नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पीएम मोदी के पंजाब दौरे की वजह से ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं मिलने से विवाद छिड़ गया है। चन्नी ने कहा है कि फिरोजपुर में ही किसानों पर लाठियां नहीं चलाने के कारण मुझे रोकने की कोशिश हो रही है। और वहीं केजरीवाल पर हमला करते हुए चन्नी ने उन्हें झूठा मक्कार बताते हुए दावा किया कि केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान को हराना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद ही जालंधर में ही मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि आज मुझे उड़ने से रोक दिया गया, पूरे दिन मुझे प्रचार नहीं करने दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। क्या मैं आतंकवादी हूं? अगर मैं फिरोजपुर में ही किसानों पर लाठी चला देता तो सब ठीक रहता। प्रधानमंत्री ने खुद 2014 का जिक्र किया जब उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। ये सब मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है। और कैप्टन के हवाले से कांग्रेस पर पीएम के हमले पर चन्नी ने कहा कि अमरिंदर सिंह को पंजाब के लोगों के हिसाब से चलना चाहिए था। उन्होंने लोगों से काम नहीं किए और वादे पूरे नहीं किए हैं। हमेशा बीजेपी अकाली से मिलकर रहे और इसलिए नुकसान हुआ। रेत माफिया के आरोपों पर चन्नी ने कहा कि ये झूठे आरोप लगाते हैं और बाद में ही माफी मांगते हैं। ये मक्कार लोग हैं और राज्यपाल को भी शिकायत दी जिसमें आरोप झूठे पाए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पंजाब में सोमवार को अपनी पहली रैली की और उन्होंने जालंधर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती के साथ ही मेरा बहुत जुड़ाव रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने साफ तौर पर कहा कि गुरुओं और पीरों, फकीरों और महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर ही आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है और मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को ही श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। रैली के दौरान ही पीएम मोदी ने पंजाब की सरकार और पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज मेरी इच्छा थी कि देवी जी के चरणों में जाकर नमन करूं, उनका आशीर्वाद लूं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार के यहाँ। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन मैं माँ के पास दोबारा जरूर आऊंगा और माँ के चरणों में सिर झुका कर रहूंगा। और इसके साथ ही पीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है। कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल रही है और आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है और आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है और कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर सियासी घमासान जो है वो छिड़ गया है। बीजेपी ने ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर हमला बोला है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ही पलटवार करते हुए केसीआर से कहा कि अगर पूछना ही है तो पाकिस्तान से पूछिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का दर्द सुनने के लिए आपसे और आपके सहयोगी से बेहतर कौन होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केसीआर को पर निशाना किया है और उन्होंने कहा कि तेलंगाना के ही मुख्यमंत्री गुस्से में हैं और डरे हुए हैं। हुजूराबाद में भी हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुजूर के बोल भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक चुनाव में ही हार के बाद ये स्थिति है तो ये दर्शाता है कि तेलंगाना में केसीआर और टीआरएस की जमीन खिसक रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और टीआरएस के नहीं बयान पाकिस्तान जैसे हैं। जब भी चुनाव आते हैं वे नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो हिजाब हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक। वे बीजेपी के साथ विकास को लेकर मुकाबला नहीं कर सकते। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना केसीआर की सोच को दर्शाता है। पंजाब के होशियारपुर में रैली के दौरान ही सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने नोटबंदी और काले धन पर और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 700 किसान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि पीएम की अपने भाषण के दौरान रोजगार की बातें क्यों नहीं करते हैं। और राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम ने युवाओं को ही रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे पर खड़े नहीं हैं।
और इसके साथ ही कहा कि 3 नए कृषि कानूनों का अपने भाषण में जिक्र करते हुए केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसानों के लिए ही काले कानून लाए गए थे, जिसे वापस लिया गया। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित ने बनाया और कोरोना में ही मोहल्ला क्लिनिक का बुरा हाल था। हजारों लोग सड़कों पर मर गए और इसके साथ ही अगर व्यवस्थाएं, जो स्वस्थ व्यवस्थाएं थी, वो अच्छी कर दी तो दिल्ली में ही यूथ कांग्रेस सिलेंडर लिए क्यों घूम रही थी। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंजाब संवेदनशील राज्य है, यहाँ शांति की जरूरत है, शांति को बचा कर रखा जाता है। कांग्रेस शांति कायम रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का आरोप है कि सहारनपुर जिले की ही बेहट विधानसभा के बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में ही से कमल की पर्ची निकल रही है। वहीं जिन महिलाओं को कम दिखाई देता है, उनकी जगह वहां तैनात अधिकारी खुद वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा बूथ संख्या 403 पर कई मुस्लिम महिला वोटरों को यह कहकर वापस कर दिया कि आपका वोट पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत भी की है और पार्टी ने आयोग से ही बूथ संख्या 170 की ईवीएम मशीन को बदलकर ही निष्पक्ष मतदान करने की भी अपील की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा बूथ संख्या 377 और 403 के मतदान कर्मियों को हटाने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। दूसरी तरफ सपा के नहीं शाहजहांपुर में विधानसभा क्षेत्र 136 ददरोल में ही तैनात पुलिसकर्मियों पर वोटर्स से जबरन बीजेपी के पक्ष में वोट कराने का आरोप लगाया और सपा के मुताबिक थाना सोहरामऊ के प्रभारी निरीक्षक ने ही वोटर से ऐसा न करने पर फर्जी मुकदमा भी फंसाने की धमकी भी दी है। हर चरण के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा बढ़ता ही जा रहा है। झांसी में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि जब अखिलेश यादव का राज था तब भुखमरी और सूखे के कारण ही 200 किसान मारे गए थे, 300 से ज्यादा आत्महत्या के मामले आए थे। जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने इंडिया इजरायल बुंदेलखंड और वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया और ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब लूट का पैसा पकड़ा जाता है तब सपा सुप्रीमो के पेट में दर्द होता है और समाजवादी पार्टी के परफ्यूम बिजनेसमैन के यहाँ रेड के हिसाब से ही बेहिसाब कैश पकड़ा जाता है। और अखिलेश यादव ने कहा ये राजनीतिक छापेमारी है। चलिए मान लेते हैं कि ये राजनीतिक छापेमारी है, लेकिन आपका उस बिजनेसमैन से क्या संबंध है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले ही सरकारों में कुछ ही घंटे बिजली आती थी, बीजेपी सरकार में 20-24 घंटे तक ही बिजली आ रही है। और झांसी में ही अमित शाह ने कहा कि मुख्तार अंसारी सपा की सरकार में जेल के बाहर था, आज वो जेल के अंदर है। आज वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़ाने वाले से भी उसकी उतनी ही गहरी दोस्ती है कि जेल में बंद व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट दिया है। धर्म के नाम पर जहर घोलने वाले आजम खान भी जेल में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बुलंदखंड के ही चुनाव दौरे पर हैं और कल झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। और अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार बनने पर अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर भेज दिया जाएगा, वो यूपी में दिखाई नहीं देगा। सीएम योगी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता है कि बाबा मुख्यमंत्री गुंडे माफियाओं का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सुबह सुबह शीशे में किसी को देख लेते हैं, शीशे में वो सबसे पहले जिसे देख लेते हैं फिर उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां और रोजगार छीने हैं और यही नहीं, इनके लोग ही बैंकों से पैसा लेकर भी भाग गए और ये चिल्लाते हैं परिवार वाले, परिवार वाले। याद रखना, इन जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते।
तभी इनके लोग 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद सारा व्यापार बर्बाद हो गया। कोरोना के समय सारे धंधे और कारखाने बंद थे, लेकिन हमारे किसानों ने खेती नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। अगर किसान भी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती थी। इसलिए अगर समाजवादी को ही यूपी में मौका मिलता है तो हम पहले से ही ज्यादा काम करके दिखाएंगे और बिना भेदभाव के करेंगे। हम लोग विकास करना चाहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव अब तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है और हर दिन के साथ इन चुनाव के बयानबाजी भी और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि सपा की सरकार में मुख्तार अंसारी बाहर था और आज वो जेल के अंदर है। यही नहीं, मुख्तार के चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को लखीमपुर खीरी में ही बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और इस दौरान ही उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को भी इसको लेकर भी उनकी दोस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये दोस्ती इतनी गहरी है, उन्होंने जेल में ही उन्हें टिकट दे दिया। और जेपी नड्डा ने कहा कि सपा की सरकार में मुख्तार अंसारी जेल के बाहर था, आज वो जेल के अंदर है। आज वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़ाने वाले से भी उसकी इतनी दोस्ती गहरी है कि जेल में ही बंद व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट दिया है।